अगला क्वेश्चन दोस्तों 1 का 5 ही है। 1 का 1 हो गया, अब 1 का 5 देखते हैं। कुछ स्टूडेंट का मेरे नंबर पे फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि सर जब आप वर्कशीट बता रहे हैं तो उसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन को बताइए, पॉइंट वाले क्वेश्चन में हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो उन स्टूडेंट के लिए आज इस पॉइंट वाले क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस 5 में ये पॉइंट की बात आने वाली है। देखिए 0.1 x माइनस 0.5 y होल टू द पावर 2। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर डेसिमल नंबर का मेंशन है और इस डेसिमल नंबर को आइडेंटिटी 2 यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, आइडेंटिटी 2 हमारा क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। a माइनस बी होल टू द पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ a के जगह पे हम देखते हैं कि 0.1x है और b के जगह पे हमारा 0.5y है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बेसिक बात पे ध्यान दें। यदि 0.1 दिया है तो इसके बाद हम बाई लिख करके इस पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद यदि 1 डिजिट है तो नीचे हम 10 बैठाते हैं। इतना काम करने के साथ ही यह पॉइंट जो है वह डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब 1/10 इसका वैल्यू होगा। मेरी बात समझ में आ गई। उसी तरह से आगे में यदि 0.5 है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 0.5। देखिए बाई लगाइए, ठीक। इस पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते हैं और इस पॉइंट के बाद यदि 1 डिजिट है तो इसके लिए हमें प्लेस करना होगा 10, ठीक है। और ये 0.0 यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा और हमारा नंबर बनेगा 5/10। मतलब 0.1 के लिए हम लिख सकते हैं 1/10 और उसी तरह से 0.5 के लिए हम लिख सकते हैं 5/10। क्लियर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों a की जगह पे 0.1x है तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 बाई में पॉइंट के लिए तीनों में 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0। दोस्त ये x जो है इसके साथ प्रोडक्ट में है, ये नंबर है और ये x जो है इसे हम लोग लिटरल नंबर कहते हैं। ABCD का कोई लेटर यदि नंबर के साथ शामिल होता है तो ABCD का कोई भी नंबर हो उसे हम लोग लिटरल नंबर बोलते हैं। तो इस 1 के साथ गुना में क्या है x, ठीक है। तो 1x बाई में 10। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस b के जगह पे क्या है 0.5। अभी हमने बताया, इसे क्या लिख सकते हैं ऊपर 5। देखिए पॉइंट क्या डिनोमिनेटर में 1 और 1 डिजिट है तो नीचे हम देंगे एक 0 और इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में है क्या 5, तो सिंपली इसके साथ हम मल्टीप्लाई में 5 लिख देंगे, ठीक है। इनके साथ ब्रैकेट लगेगा और इस पूरे पे पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा a जो है वो मिल जाए और b जो है वो मिल जाए। अब इतना के लिए हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल अब इतना के लिए भी हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे सजाएंगे। तो चलिए आगे। a स्क्वायर तो हम जानते हैं 1 इंटू एक्स बाई में 10 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये a स्क्वायर रख दिए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे अभी आपने लिखा 1 इंटू एक्स बाई में 10, फिर 2a उसके बाद क्या है b। तो चलो भाई b में हमारा क्या है, देखिए 5 इंटू वाई बाई में 10, तो लिख दो 5 इंटू वाई बाई में 10। अब आगे क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस b के जगह पे हम देखते हैं 5 इंटू वाई बाई में 10 का होल स्क्वायर, ठीक है।
थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ ताकि पता चले आप लोगों को। ये रहा होल स्क्वायर। अब चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों कि इसे हम 2 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 1 इंटू 1 1 और फिर x को भी 2 बार तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं तो देखिए 2/3 ये हमारा फ्रैक्शन में दिया हो और इसके ऊपर में पावर 2 लगा हो तो न्यूमरेटर को भी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से हमने क्या किया, इस न्यूमरेटर को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 1 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 मिलता क्या हमारा 100। आगे बढ़िए। अब देखते हैं दोस्तों कि ये दो जो टर्म है प्रोडक्ट में ये फ्रैक्शन में है तो इस 2 को भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 10 को हम काट देते हैं, कैंसिल करते हैं तो 2 5 जा 10। ये 5 को इस 5 से कैंसिल करा दिए तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में बचा क्या। सबसे पहले साइन हमने दे दिया, न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है 1 इंटू एक्स यानी कि x और यहाँ कट के 1 है 1 इंटू वाई तो y, x को y से गुना कराएंगे मिलेगा xy और नीचे यहाँ भी 1 ये भी कट के 1 और यहाँ 10 है तो 10 को 1 से 10 और फिर 10 को 1 से कराएंगे तो 10, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 10। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ये 5 और ये इंटू वाई ये 2 बार गुना होना है, 5 को 2 बार गुना कीजिए मिलेगा क्या 25, y को 2 बार गुना कराते हैं तो मिलेगा y स्क्वायर। ठीक है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे मिलेगा हमारा 100। अब ये बात कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये 5/10 है तो 5 से 10 को तो हम कैंसिल करा ही सकते हैं, आपने कैंसिल क्यों नहीं कराया? तो उसका जवाब इस स्टेप के बाद आपको देते हैं। क्या कारण है कि यहाँ हमने इसका कैंसिलेशन नहीं किया। चलिए दोस्तों अगले स्टेप को जानने के लिए फिर से एक बेसिक बात को हम लोग ध्यान दे दें। जैसे यहाँ 2/10 दिया है और हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो इसे पॉइंट में बदला जाता है। क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 है तो न्यूमरेटर में 1 डिजिट के बाद यानी कि लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे। 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट को प्लेस करेंगे और होल नंबर में अपने मन से 0 लगा देते हैं। मतलब 2/10 यदि दिया है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.2। क्लियर है। उसी तरह से यदि आपका दिया है 1/100 तो हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 0 है यानी कि न्यूमरेटर में हमें 2 के बाद पॉइंट बैठाना है तो क्या करेंगे 1 1 के बाद तो कोई डिजिट है नहीं तो 2 के बाद हमें पॉइंट बैठाना है। क्या करें तो 1 के बाद एक 0 अपने मन से प्लेस करेंगे, बन गया क्या 2 डिजिट। उसके बाद हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे। पॉइंट को प्लेस करने के साथ ही तुरंत बाद चाहें तो 0 लगा सकते हैं और नहीं तो इसे रहने भी देंगे। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। ये बेसिक को अप्लाई करेंगे इस अगले वाले स्टेप में। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 है और नीचे में बाई में 100 है तो बिल्कुल 100 में कितने 0 हैं 2 0 तो हमें 2 नंबर के बाद पॉइंट को प्लेस करना है। तो क्या करेंगे, एक ही नंबर है न्यूमरेटर में 1 तो इसके आगे एक 0 अपने मन से लगा देंगे। ठीक है, 2 डिजिट बन गया और 2 के बाद हमें पॉइंट प्लेस करना था तो ये हमने पॉइंट को प्लेस कर दिया। कोई दिक्कत, इसके साथ गुना में क्या है एक्स स्क्वायर तो यहाँ हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम देखेंगे तो एक्स वाई में नंबर क्या छुपा हुआ है 1। ठीक है, फिर इसे भी हमें पॉइंट में बदलना है। नीचे हम देखते हैं 10 है, 10 में कितने 0 हैं 1 0 तो यानी कि नंबर के बाद एक नंबर के बाद हमें पॉइंट को प्लेस करना है। तो चलिए 1 जो कि एक नंबर है ही, इसके आगे मैंने पॉइंट को प्लेस कर दिया। आगे गुना में है एक्स वाई तो इसे हम एक्स वाई लिख दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
फिर देखिए ये 25/100 है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 2 ज़ीरो है तो 2 के बाद पॉइंट प्लेस होगा, बैठा दो, 5 2, देखो तो ये 2 नंबर्स तो है ही, इसके बाद मैंने पॉइंट को प्लेस कर दिया। फिर गुना में क्या शामिल है, वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर लगा दिए। चाहें तो इस पॉइंट के आगे अपने मन से जीरो देना चाहते हैं तो जीरो को प्लेस कर सकते हैं, इससे वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। आप जब अपने आंसर को देखेंगे तो आपको मिलेगा 0.01 एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.25 वाई टू द पावर 2, और ये पॉइंट का क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अपने इस वर्कशीट 2 में आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द फ्लोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2, यानी कि इसमें फिर से हमें आइडेंटिटी 2 का यूज़ करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है 48 का होल स्क्वायर, 48 टू द पावर 2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइडेंटिटी 2 हमारा कहता है कि यह a माइनस बी होल टू द पावर 2, यानी कि a माइनस बी के स्क्वायर के रूप का होना चाहिए। अगर ऐसा रूप नहीं है तो आप इस आइडेंटिटी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक स्टेप फॉलो करेंगे। यदि 50 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, 48। सो इजी। यदि 50 में से 2 को सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो रिज़ल्ट में हमारा 48 मिल जाएगा। और इसके ऊपर पहले से पावर 2 लगा है तो इसे पावर हम दे देंगे। अब देखते हैं कि यह बिल्कुल आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का हो गया। तो इतना के लिए हम क्या लिखते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसके रूप का ये है तो इसके लिए भी आप इतना लिख सकते हो। तो आगे बढ़ो, a के जगह पे क्या बैठा है, 50, और b के जगह पे क्या है, तो 2। तो रखते हैं a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, ये गुना में है, प्रोडक्ट में है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 50 और b हमारा है 2। ठीक है, आगे बढ़िए, प्लस बी स्क्वायर, बी का पावर 2, बी के जगह पे 2 है। देखिए दोस्तों बी के जगह पे क्या बैठा हुआ है, 2, तो 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 50 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 2500, गुना करने पे हमें मिलेगा क्या, 2500। आगे बढ़िए, अब माइनस, अब इनको आपस में गुना करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम कराते हैं 2 2 जा 4, 4 को 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा मिलेगा क्या, 200। 4 को 50 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या मिलता है, 200। आगे बढ़िए, प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 मिला क्या, 4। अब देखते हैं कि ये 2500 का साइन जो है कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस, और इस 4 का साइन भी क्या है, प्लस। तो एक जैसे वाले को हम यहाँ ऐड कर लेंगे, तो यहाँ मिलेगा क्या, 2504। ठीक है, और इसमें से हमें घटाना क्या होगा, -200, जो ये है इसे जस का तस हमने उतार दिया। यानी कि 2504 में से 200 को हमें घटाना है। घटाइए, तो घटाने पर मिलेगा क्या, 4 0, 5 में से 2 तो 3, और यहाँ मिलेगा 2 जस का तस, यानी कि 2304 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये वर्कशीट 2 ख़त्म होता है। दोस्तों आप अपने घर पे बाकी बचे हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, और इस हफ्ते मैं इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को ख़त्म कर दूंगा, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको नया चैप्टर 8 पढ़ाने का कोशिश करूंगा, जिसमें आप लोग सीखेंगे हमारे साथ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल।